हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वन शॉर्ट सीरीज़ में इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने टॉपिक पे आए और टॉपिक है पॉवर्टी। ठीक है, पूरे एंटायर चैप्टर को वन शॉट में हम कवर कर देंगे। उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन, देन 2 मार्क्स, देन 4 मार्क्स, देन 6 मार्क्स। चलते हैं 1 मार्क्स सीरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइक स्मॉल फार्मर्स, उनको हम क्या कहते हैं? आर नोन एज। कौन है जो रेगुलरली मूव करते रहते हैं, है ना, आउट ऑफ पॉवर्टी, छोटे छोटे फार्मर्स के जैसे? कौन होते हैं वो लोग? वो होते हैं हमारे चर्निंग पुअर। कौन होते हैं? चर्निंग पुअर। 5 states account for 70% of India's poor. Which of the following are not one of them? उनमें से एक नहीं है। कौन? वो कौन सा स्टेट नहीं है? वो है केरला। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना लॉन्च हुई थी कौन सी ईयर में हुई थी? 2001 में। बाय विच ईयर इन द गवर्नमेंट वाज एमिंग टू मीट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग द रेट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी? 2015। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। अंडर द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम द वेजेस फॉर द वर्कर कैन बी पेड। वो किस में पेड की जाती है? इन द टर्म ऑफ फूड, क्योंकि क्या लिखा हुआ? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। काम करेंगे किसके लिए? खाने के लिए। इज ए कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द पुअर एंड नॉन पुअर। पुअर एंड नॉन पुअर, इनको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन सी लाइन होती है? वो होती है पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन की ये डेफिनेशन भी हो गई, समझ लो कि पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द पुअर एंड नॉन पुअर। द प्लानिंग कमीशन डिफाइंड द पॉवर्टी लाइन on the basis of recommended nutritional necessity of कैलोरीज। अब कितनी कैलोरीज पर पर्सन हमको चाहिए रहे? तो कैलोरीज होती है 2100। राइट, मूव टू नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू यूएनओ दोज कंट्रीज आर कंसिडर्ड रिलेटिव पुअर वेयर पर कैपिटा इनकम इज लेस देन। कितनी होनी चाहिए? पर कैपिटा इनकम कम होगी $1 से। ठीक है, $1 से पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया जाता है। हम ये देखते हैं कि कौन सा कंट्री दूसरे के कंपैरिजन में पुअर है। व्हेन वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च? कब लॉन्च हुआ था? 2004 में। बाय विच ईयर गवर्नमेंट आर एमिंग टू मीट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग हैविंग द रेट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी? ईयर कौन सा था? 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इंडिया में इंडिकेटर कौन है पॉवर्टी का? इनकम लेवल, हमारा इनकम लेवल। UWSP एंड USEP आर द 2 components ऑफ विच योजना? ये कौन सी योजना के 2 components हैं? ये है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नाउ मूव टू व्हाट इज पॉवर्टी or who is known as the chronic poor? What is the food for work program? What is relative poverty? Define poverty line. When does economic growth leads to the economic development? क्या होती पॉवर्टी? पॉवर्टी क्या है? एक पर्सन जब अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने में अनएबल होता है। नेसेसिटीज़ कौन सी? जैसे फूड है, क्लॉथिंग है, हेल्थ है, फैसिलिटीज़ है। अगर ये पूरा नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो पुअर है और ये इसी को पॉवर्टी कहते हैं। हु इज़ नोन एज द क्रोनिक पुअर? क्रोनिक पुअर कौन होता है? जो यूजुअली पुअर होता है, ऑलवेज पुअर, जो हमेशा ही पुअर बना रहेगा। लेबर वगैरह हैं जैसे, जिनको काम ही नहीं है, क्रोनिक पुअर में आते हैं। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कौन सा है? ये 2001 में लॉन्च हुआ था। द प्राइमरी एम ऑफ दिस प्रोग्राम क्या था? इंक्रीज फूड सिक्योरिटी बाय बेस एम्प्लॉयमेंट इन द ड्रॉट डिवास्टेड रूरल एरियाज एंड इन 8 स्टेट। ठीक है, ऐसे एरिया जहाँ ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पर किसी भी तरीके से लोगों को खाना पहुंचाना। काम करो खाना लो, काम करो खाना लो। ठीक है, व्हाट रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी मतलब आप कंपेयर करेंगे दूसरे को। रिलेटिव पॉवर्टी इज डिफाइंड एज द पॉवर्टी ऑफ पीपल व्हेन वी कंपेयर इट व्हेन अदर पीपल, है ना, किसी अदर पीपल के साथ अगर दूसरे को, या फिर रीजन के साथ, या स्टेट के साथ, या नेशन के साथ हम दूसरे को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो रिलेटिव पॉवर्टी हो गई। जैसे इंडिया को अगर हम यूएस से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया पुअर है। अगर इंडिया को हम दूसरे किसी कंट्री जैसे बांग्लादेश से पुअर करेंगे तो इंडिया रिच हो गया और वो पुअर हो गया। राइट, पॉवर्टी लाइन क्या होती है? अभी बता दिया था हमने पॉवर्टी लाइन को, है ना। व्हेन डज इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब बन जाता है? ये कब? जब इट हेल्प टू इरेडिकेट पॉवर्टी, जब ये हमारी पॉवर्टी को कम करना शुरू कर देता है, तब इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाता है।
इकोनॉमी ग्रोथ कब होती है? जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो पॉवर्टी लाइन कम हो जाएगी, धीरे धीरे पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी, और पॉवर्टी जैसी रिड्यूस होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। विच स्टेट आर द मोस्ट पुअर? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर। विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन द पॉवर्टी इन इंडिया? कौन करता है? NSSO। ऑन विच डेटा डिड दादाभाई नौरोजी कंप्यूटेड द एवरेज पॉवर्टी लाइन? किस बेसिस पर करते थे? ये होती थी ना जेल कॉस्ट, दादाभाई नौरोजी कंप्यूट करते थे, है ना। मेन्यू फॉर ए प्रिजनर का एक मेन्यू उन्होंने डिसाइड करते थे कि कितना कितना खाना उसे दिया जाएगा। एंड अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट व्हाट ही कॉल्ड जेल कॉस्ट। उसे क्या कहते थे? वो जेल कॉस्ट कहते थे। कौन? दादाभाई नौरोजी। हाउ डिड एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर इन इंडिया? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर की जाती है इंडिया में विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज मेंट बाय द रिलेटिव पॉवर्टी? अभी बता दिया था, कंपैरिजन किया जाता है। हु आर कॉल्ड क्रोनिक पुअर? जो हमेशा ही गरीब रहते हैं। स्टेट द कैटेगरी ऑफ दोज पीपल हु आर चर्निंग पुअर मूविंग इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। इसे कहते हैं ट्रांजिट पुअर। हाउ डज राइज इन प्राइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी? राइज इन प्राइस को ऐसे ही बता सकते हो, प्राइस राइज हो गए, महंगी हो गई चीज़ें, अब आप तो उसे नहीं खरीद सकते हो। जब आप उसे खरीदोगे नहीं, कंजप्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्या आप अपनी बेसिक नीड्स को भी रिक्वायर अपने सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे होंगे। पॉवर्टी लाइन एक्सप्लेनेशन पहले ही हो गया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम पहले ही एक्सप्लेन हो गया। चलते हैं आगे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या कॉजेज होते हैं पॉवर्टी के? लिखे हुए हैं आपके सामने। जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कैपिटल की शॉर्टेज है, वेरियस सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, रीजनल पॉवर्टी है, प्रोविजन फॉर द मीगरी नेसेसिटीज़ ऑफ द पुअर। इन सब के कारणों की वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। एक्सप्लेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक सर्कमस्टेंस होती है कि आदमी अपना काम खुद ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कुछ भी फैक्ट्री बना सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो पार्टनरशिप में, ठीक है ना। किसी भी तरीके का बिजनेस करेंगे, आप अपने लिए काम करेंगे, ठीक है। किसी और दूसरे के अंडर में आप काम करते हो तो आपको वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, फिक्स मिलती है। जब खुद का काम करोगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे, अगर लॉसेस हैं तो प्रॉफिट भी होंगे। विच कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी हेल्प टू एक्सेस द लेवल ऑफ इनइक्वलिटी इन द कंट्री? पॉवर्टी मतलब इनइक्वलिटी है इंडिया में, भाई कहीं पर कोई स्टेट ज़्यादा प्रॉस्परस है और कोई स्टेट बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम कैसे आ जाती है? ये पॉवर्टी एक यहाँ पर है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन द इनकम हायरार्की। रिलेटिव पॉवर्टी कौन सी होती है? जब हम दूसरे से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, जब हम दूसरे से कंपेयर करेंगे किसी को तो इसमें क्या हो जाता है? तब इसमें एक इनइक्वलिटी आ जाती है। रिलेटिव कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी हेल्प टू एक्सेस द लेवल ऑफ इनइक्वलिटी इन द कंट्री। एज पर दिस कंसेप्ट अ कंपैरिजन बिटवीन द इनकम लेवल ऑफ टॉप 5 to 10% विद द बॉटम 5 to 10% इज मेड, विच रिफ्लेक्ट द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ रैपिड ग्रोथ इन इंडियन पॉपुलेशन स्प्रेड पॉवर्टी। तेजी से बढ़ रही है पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन पॉवर्टी को स्प्रेड करता है। क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों के खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। जब खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे तो पॉवर्टी ही यहाँ पर स्प्रेड होगी। उसी को हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 4 मार्क्स क्वेश्चन। डिस्कस द कॉज बिहाइंड द फेलियर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट बहुत सारे एलिवेशन प्रोग्राम लेकर के आती है जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए होते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स फेल हो जाते हैं। कोई कारण? हाँ, बहुत सारे कारण। लैक ऑफ रिसोर्सेज कम है हमारे यहाँ, ठीक है, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो आती तो हैं बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। लोग ना अब बेनिफिशियरी ग्रुप ज़्यादा हैं, क्यों? मतलब लोग अपना फ़ायदा चाहते हैं, दूसरों को बताना नहीं चाहते। लीडर्स, पॉलिटिक्स, पता है वो करप्शन, ठीक है ना। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशियरी ग्रुप, ये जो बेनिफिशियरी ग्रुप होते हैं इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लोगों को नहीं बताया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। वो कहते हैं अच्छा है, पैसा ऊपर से अलाउ हम ही ले लें। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है कंट्री का। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, अभी बताया ना, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती है उनमें ये इस बात की विल नहीं है कि हम लोगों के लिए काम करें। अगर योजनाएं बनी हैं तो इम्प्लीमेंट करें लोगों के लिए। और लेकिन द होलिस्टिक अप्रोच नहीं है इंडिया का।
पहले जो पैसा आता है सबसे पहला मॉनेटरी पार्ट, मतलब मनी में जो पैसा आता है वो क्या होता है, वो सब जो बीच में जो जितने भी लोग होते हैं वो उन्हीं के पास चला जाता है, जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे नहीं आ पाता, इसलिए ये योजनाएं जो है वो ज़्यादातर फेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर रिलेटेड टू ईच अदर। करेक्ट है ना। पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर दो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड क्यों हैं। हाँ, जब पॉवर्टी है, पुअर हैं, लोग गरीब हैं, खाने को नहीं है, तो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को ही काम पर लगा देते हैं। क्या करें, ठीक है ना, जब नहीं है कुछ भी खाने के लिए, दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग, अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ, तो वो जो मिलता है जहाँ पे मिलता है, अभी सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग मजदूरी कर रहे हैं, तो 10-10 रुपये मिले, पूरी फैमिली काम कर रही है तो 100 रुपये आ गए, जो जैसा खाना आया सबने मिल करके खा लिया। बस ये रीज़न होता है कि चाइल्ड लेबर लगा हुआ है, ठीक है ना, बस इसी, और कोई कारण नहीं है। यही एक कारण है कि जो पेरेंट्स होते हैं, पुअर पेरेंट्स, वो कहते हैं कि चलो हम दोनों कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, तो बच्चों को भी लगा देंगे, वो भी काम कर लेंगे। तो वो, और फिर दूसरी बात, वो इतने गरीब होते हैं ना, तो उनके पास इतने पैसे होते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे, है ना, या और किसी अदर एक्टिविटीज़ में, तो वो कहते हैं इससे बेटर काम पे लगा दो, काम कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। एक्सप्लेन द 3 मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है इंडिया में, और डिक्लाइन ऑफ द विलेज इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो क्या, वहाँ से लोग मिग्रेट करके कहाँ आ जाते हैं, टाउन में या सिटी में आते हैं, जो वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाते हैं। वहाँ पे भी काम की कमी हो जाती है, काम की कमी होने से वजह से क्या हो जाता है, पॉवर्टी फैलती है। नाउ 6 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। मेन वही कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं हम आपको, अब इसको क्या है, थोड़े से और बड़े उस पर लिख देना थोड़ा सा, तो वो 6 मार्क्स में हो जाएगा। ठीक है, करप्शन भी आ गया, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आ गया, और आ जाता है वाई डिड ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट प्रूव टू बी इनइफेक्टिव। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच तो बहुत करती है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी वो कैसी हो जाती है, इनइफेक्टिव है। ठीक है, अच्छा इसमें क्यों, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी ये अच्छे से काम नहीं कर पाती है। क्यों, पॉइंट्स लिखे हुए हमने कुछ। ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर वाज क्वाइट लो। ग्रोथ इंडस्ट्री अच्छे से नहीं, मतलब उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ मेड पर कैपिटा इनकम टू राइज एट फर्दर लो लेवल्स। पॉपुलेशन ग्रोथ और तेज़ी के साथ बढ़ रही है। गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ये गैप है जो रिच और पुअर के बीच में, वो वाइडेड और बढ़ गया है। देयर आर लैक ऑफ द पॉलिटिकल विलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड। पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है, ना ही लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सर्टेड टू डिस्पैरिटीज रीजनलिटी द बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर। रही से ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कसर पूरी कर दी, लार्ज और स्मॉल फार्मर्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया। कुछ फार्मर्स अच्छे पैसे में हो गए, बाकी फार्मर्स पुअर हो गए। All the various initiatives were taken by the government to improve the growth rate and to reduce poverty. However, there is a lack of the basic amenities and educational facilities to many regions in India, particularly those regions where our people are poor. इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट बहुत लेती है ग्रोथ करने के लिए, लेकिन क्या होता है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और बेसिक एमेनिटीज़ नहीं हैं लोगों के लिए। मेन रीजन्स में, कुछ रीजन्स में तो बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ हो रही है, यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ है। Therefore, the benefit of the growth did not trickle down to weaker sections of the society. I think ये एंटायर चैप्टर आपका कवर हो गया। इसके अलावा मत करो कुछ, अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो इसके अलावा कुछ भी मत करना, डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर।